हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम मॉल कंसेप्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये वाला जो टॉपिक होता है स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम, ये मॉल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से हर बार नीट जेईई के अंदर है वो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पर। तो इसको हम है ना स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। यहाँ पर है सबसे पहले जानेंगे कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है ना। फिर स्टोइकियोमेट्री के बाद इसमें हम जो है ना लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह वो निकालना सीखेंगे, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। फिर लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके फिर हम है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट होता है, रेशियो ऑफ रिएक्टिंग मॉल्स और फॉर्म्स मॉल्स को डिनोट करता है। तो और जो स्टोइकियोमेट्री जो होती है उसको हम मॉल्स की टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में और वॉल्यूम्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को मास की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो आइए चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर मैंने ले लिया 2A 3B और ये 4C, ये एक रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे अब इनके जैसे मोल है, अब मोल का जो रेशियो है, जैसे मान लो A के मोल है, B के मोल, ठीक है ना। इनके जो मोल का जो रेशियो है हम इसको स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट होता है उसके रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मोल का रेशियो आएगा वो इसके किसका आ जाएगा, मॉलिक्यूल का रेशियो। ये किसका हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो आ जाएगा। इसके बाद है और हम स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट है उसको वॉल्यूम के रेशियो में भी लिख सकते हैं ना। तो जो भी है रिएक्टिंग स्पीसीज और जो प्रोडक्ट स्पीसीज है, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो भी क्या जाएगा, इनके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के रेशियो में लिख सकते हैं। इसको 2:3:4 लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर गैसेस, गैसों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम का जो रेशियो हम लेते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के रेशियो में, तो वो हमेशा गैसों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके बाद है स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको मास के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को मास के रेशियो में नहीं लिख सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो सिंपल सी चीजें हो गई कि जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है उसको जो है हम, चाहे वो रिएक्टिंग मॉल्स हो चाहे इसमें फॉर्म मॉल हो, उनको है हम स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के रेशियो में लिखते हैं। और स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम मॉल, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम्स की टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, लेकिन मास के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है उनको देखेंगे यहाँ पर, तो आइए देखते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हुई। अब मेन जो प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पर। लेते हैं फॉर ए रिएक्शन 5C+D। मान लो ये रिएक्शन दे रखी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी आर फॉर्म when 100 moles of A is used, जब A के 100 मोल को यूज में लिया जाए, ठीक है ना। देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या करती है, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से हम इसको देखें तो जैसे मान लो ये हमें रिएक्शन दे रखी है 3A+ 4B 5C+D। देखिए जब हम लोग यहाँ पे चूंकि नियम लगा सकते हैं, जब 3 मोल ऑफ A के जब 3 मोल हम काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे C के कितने मोल बन रहे हैं, 5 मोल ऑफ C। मैं एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स ले रहा हूं पर, ना बेसिक से हम एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूं। जब 3 मोल A के हम ले रहे हैं तो 5 मोल बनेंगे किसके, 5 मोल ऑफ C के 5 मोल बनेंगे। इसलिए मान लो मैंने 1 मोल लिया इसका, 1 मोल ऑफ A, तो C के कितने मोल बनेंगे, 5/3 मोल ऑफ C। और A के कितने मोल दिया गया, क्वेश्चन में A का मोल दिया गया कितना, 100 मोल दे रखा है A का, है ना। जब 100 मोल हम लेते हैं इसके, 100 मोल ऑफ A लेते हैं, तो कितना बनेगा इसका, 5/3 इंटू 100, यानी 500/3 मोल आ जाएगा, इतना मोल ऑफ C आएगा।
तो सी के इतने मोल बनेंगे। तो जैसे मोल्स के टर्म्स में यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमें मोल दे रखा है, देखिए यहाँ पर मोल दे रखा है ए का, रिएक्टिंग स्पीसीज के मोल दे रखे हैं हमें, और जो प्रोडक्ट स्पीसीज है इसके मोल हमें पूछे जा रहे हैं, है ना। तो मोल टू मोल यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स है ये वाली, है ना। तो हम और भी एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। नोट कर लो पहले, फटाफट इसको नोट करिए। How many moles of B are used? 100 molecules of C. 100 molecules of C. How many moles of B are used? How many moles of B are used? 100 moles of C are formed. चलिए देखते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। रिएक्शन आपको ये दे रखी है 3A4B 5C प्लस डी, है ना। ठीक है, रिएक्शन दे रखी है। इसमें ये पूछा ही जा रहा है कि हाउ मेनी moles of B is used when, एक मिनट सॉरी, मोल्स की जगह मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूं एक बार, क्योंकि स्टाइकोमेट्री जो कोफिशिएंट है उसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी ले सकते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज यूज्ड व्हेन 100 molecules of C is formed। सी के मान लो 100 मॉलिक्यूल यहां पे बन रहे हैं, ठीक है ना। सेम वही सवाल है, पहले क्या दे रखा था उसमें, इसके मोल दे रखे थे, रिएक्टेंट के मोल दे रखे थे, प्रोडक्ट के मोल उसमें पूछ रहा था हमें। अब क्या दे दिया इसने, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दे दिया इसने, यानी सी जो प्रोडक्ट है इसके मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और पूछा जा रहा है इसमें जो बी है, बी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसके कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज में आ रहे हैं ना। तो इसको जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे, स्टाइकोमेट्री से देखिए। देखो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे सी के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 100 बन रहे हैं ना, और ए का हमें पूछा जा रहा था। इन दोनों का आपस में रिलेशन देखना है, तो वही नियम लगा दो इसमें। देखो कि 5, देखिए 5 मॉलिक्यूल्स, जब सी के 5 मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ए के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज यूज, ए के 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल मान लो सी का बनता है तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे इसके, 3/5, इतना मॉलिक्यूल ऑफ ए इज यूज, ठीक है। इसलिए यदि हम लोग देखते हैं इसमें कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यदि ऑफ सी ये बन रहे हैं तो कितने बनेंगे, कितने यूज होंगे इसके, ए के इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा, 300/5। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं ना। तो स्टाइकोमेट्री जो कोफिशिएंट वगैरह जो होते हैं इनको हम मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए तो नोट करिए इसको। उसके बाद देखते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसके बाद में थोड़ा सा, ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे मॉल की है जो, लेकिन अभी हम थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में उसको थोड़ा सा समझेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करते हुए फिर हम थोड़ा सा, है ना, एक एडवांस प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे हम। ये तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम हो गई स्टाइकोमेट्री, ठीक है। तो ये कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए नोट करिए इसको, कर लीजिए इसको। चलिए आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है।
लिमिटिंग शॉर्ट में इसको LR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो हम समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में ना। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन के दौरान पूर्णतः मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जो रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन जो लेफ्ट यानी बचा रहता है उसको हम बोलेंगे एक्सिस रिएजेंट, ठीक है ना। अब बात आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग है ना डिसाइड कैसे करते हैं। तो जो इसका इनिशियल अमाउंट होता है ना, इनिशियल अमाउंट और मतलब किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट और जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। इफ इनिशियली टेन मोल्स ऑफ A and 12 moles of B are taken, ठीक है ना। 10 मोल A के ले रहा है और 12 मोल किसके ले रहा है, B के ले रहा है। देन ठीक है, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ C will be for according to following reaction। मान लो आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2A 3B 4C प्लस D। अच्छा, इनिशियल में इसके मोल ले रहा है, इनिशियल में इसको t बराबर 0 टाइम पे ले लेता हूं। इनिशियल में मान लो इसके 10 मोल दे रखे, ठीक है। इसके कितने मोल दे रहा है, 12 मोल दे रहा है। इनिशियल में प्रोडक्ट के मोल कितने लेंगे हम, 0 0 मोल ले लेंगे, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन देखो, आफ्टर रिएक्शन इसके मोल देखते हैं कितने बचेंगे यहाँ पे। आफ्टर रिएक्शन देखो, आफ्टर रिएक्शन देखेंगे मोल कितने क्या बचेंगे यहाँ पे, कौन यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और कौन यहाँ पे मतलब लेफ्ट रहेगा, कौन यहाँ पे एक्सिस रिएजेंट बनेगा, देखते हैं। तो इसके लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, जो भी इसका मोल जो दे रखा है, इनिशियल जो अमाउंट दे रखा है कि मोल दे रखे हैं इसके यहाँ पे 10, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 12 मोल दे रखे इनिशियली और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 है। और इसके तो हमें बनाना है कि C और D कितना बनेगा यहाँ पे, वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो विल बी डिसाइड होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो भी है इनिशियल अमाउंट बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो डिनोट करेगा किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें, B लिमिटिंग रिएजेंट है। तो B के रेस्पेक्ट में हम लोग है ना यहाँ पे C के मोल निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसके मोल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में मोल पूछ रहा है किसके, C के मोल पूछ रहा है। तो वो ये आप इसमें देख लीजिए कैसे करोगे आप भाई। यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके मोल पूछ रहा है, तो B और C इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे वो ये स्टोइकियोमेट्री का नियम लगाओ कि 3 मोल्स ऑफ, मान लो B है, B के 3 मोल है तो C के कितने मोल बनेंगे, 4 मोल ऑफ C। और मान लो B का 1 मोल ले अपन तो कितना बनेगा इसका, 4/3 मोल ऑफ C। और इसके मोल दे कितने रखे हैं, 12 मोल दे रखे। तो 12 मोल ऑफ यदि B है तो कितना बनेगा यहां पर 4/3 इंटू 12, तो इसके मोल बन जाएंगे कितने, 16 मोल ऑफ C। तो यहां पे मोल बनेंगे C के कितने मोल बनेंगे, 16 मोल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन में पूरा का पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और यहां पर ये वाला जो है ये क्या बनेगा इसके अंदर, ये बनेगा इसमें एक्सिस रिएजेंट। तो आपसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं अभी। मान लीजिए हमने 24 ग्राम, इफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद
96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 9 ग्राम react with 96 ग्राम ऑक्सीजन टू form CO2, then find। तो आपको याद करना है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं पूछ रहा हूं उसके अंदर। पहला आपको इसमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, दूसरा एक्सिस रिएजेंट कौन सा बनेगा इसके अंदर, एक आपको बताना है इसमें मोल्स एंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। चौथा इसमें निकालना है मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सिस रिएजेंट के बचे हुए मोल भी आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है यहां पर, और क्या बनाएगा, सिंपल इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 गैस बनाएगा। इसमें इनिशियल में कार्बन कितना दे रखा है, इसका इनिशियल अमाउंट कितना दे रखा है, देखिए ये दे रखा है हमें 24 ग्राम, और ये कितना दे रखा है 96 ग्राम, और इनिशियल में CO2 तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं, वो जीरो रहेगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले इनके मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कितने आएंगे यहाँ पे, जो भी इसका मास दे रखा है, मास को हम लोग इसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होगा, तो 12 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मोल कितना आ गया यहाँ पे, इधर लिख देता हूं, मोल इसके आगे 2, कार्बन के 2 मोल दे रखे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे 96 में आप भाग दे लो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 होता है ना, तो 32 से इसको लोग डिवाइड करोगे आप लोग, तो कितना आएगा, इसके 3 मोल आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा हम लोग यहां पर अब हम इनिशियल जो अमाउंट दे रखा है मोल के रूप में निकाल लिया हमने ना, और मोल को हम लोग डिवाइड करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और फिर इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, और वो मिनिमम वैल्यू है उससे हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता चलेगा। तो मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल कितना यहाँ पे 2 दे रखा है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 3/1, तो ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 आ रहा है, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन होगा, ये वाला होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वो ही किसको डिनोट करता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट को। तो यहां पर क्या हो गया इसमें, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पूछ रहा था, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन हो गया यहाँ पे, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इसके अंदर ये वाला कौन सा, कार्बन, कार्बन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक्सिस रिएजेंट कौन है, एक्सिस रिएजेंट कौन सा हो जाएगा O2 हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि मोल एंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो इस क्वेश्चन में थर्ड जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैं इधर लिख रहा हूं, मोल एंड मास ऑफ CO2, CO2 के मोल और मास पूछा जा रहा है। तो सारा जो भी सब कुछ हम निकालते हैं प्रोडक्ट के मोल्स वगैरह, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में ही निकाले जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप स्टोइकोमेट्री लगाइए, देखो स्टोइकोमेट्री, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री क्या करती है, इसका 1 मोल यदि कार्बन है तो 1 मोल ही क्या बनेगा CO2 बनेगा। तो इसमें हम स्टोइकोमेट्री लगा सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन है तो 1 मोल क्या बनेगा यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 का बनेगा। इसलिए यहाँ पे मोल कितना है, हमें कार्बन के मोल है कितने, कितने निकाले हमने 2 मोल निकाले, तो 2 मोल के लिए अपन को निकालना है। तो कार्बन का जब 2 मोल हम लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा इसका 2 मोल ऑफ CO2 बन जाएगा। तो CO2 के मोल कितने आ गए 2 आ गए, और एक क्या पूछा था हमसे, मोल एंड मास, मास पूछा जा रहा है। तो मास कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास मोल हो तो हम लोग उसको मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, सिंपली फॉर्मूला होता है ना मास को निकालने का, क्या होता है कि मोल को मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल कितना दे रखा है इसमें 2 मोल हमने निकाला। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, सभी को पता है, हमें CO2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है ना सभी को निकालना। कार्बन का कितना होता है, सबके एटॉमिक वेट निकाल के उसको जोड़ दो यहाँ पर है ना, ऐड कर दो, तो 12 है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो ये आ जाएगा कितना 44 ग्राम। तो 44 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया इसका 88 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना CO2 का क्या निकाल सकते हैं, यानी कि CO2 के बने हुए मोल निकाल सकते हैं और इसका मास निकाल सकते हैं। और हमें एक क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चौथा एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, एक्सिस रिएजेंट के जो भी है मोल्स वगैरह वो अपन को निकालना है, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट,
एक्सिस रिएजेंट के बचे हुए मोल्स अपन को निकालने। तो एक्सिस रिएजेंट कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। तो इसको भी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जैसे प्रोडक्ट को निकाले था ना लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। तो स्टोइकियोमेट्री लगाइए, देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन है, कार्बन का 1 मोल है, तो ऑक्सीजन का कितना मोल यूज हो रहा है? 1 मोल ऑफ O2 इज यूज्ड। भाई ऑक्सीजन का 1 मोल यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए अब कार्बन के हैं मोल कितने हैं? क्वेश्चन में कितने मोल देखे? कार्बन के 2 मोल है, तो 2 मोल कार्बन के हम लोग लेंगे इसमें, 2 मोल ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीजन का कितना मोल यूज होगा? 2 मोल यूज होगा ना। 1 पे 1 हो रहा है तो 2 पे कितना होगा? 2 मोल यूज होगा। 2 मोल ऑफ O2 इज यूज्ड। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 2 मोल ऑक्सीजन का यूज हो चुका है। क्वेश्चन में दे कितना रखा है? 3 मोल दे रखा है। तो जो बचे हुए मोल कितने आएंगे? भाई 2 तो यूज हो गया, इनिशियली कितने मोल दे रखे हैं? इसके 3 मोल दे रखे हैं, तो 3 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए, तो वो यहाँ पे एक्सिस रिएजेंट के बचे हुए मोल आ जाएंगे। मोल्स ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट कितने आएंगे? 3 - 2, तो कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ जाओगे? चलो, तो इस टाइप के ना स्टोइकियोमेट्री पे सवाल आते हैं, और सवाल देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर सकते हो, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब का जो है एक PDF फॉर्मेट में है, आपको टेलीग्राम जो चैनल है अपना, वहां पर मिल जाएगा, सारे के सारे नोट्स वगैरह हैं। लेकिन फिर भी जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, करिए।